एपिसोड 15 के स्टार्ट में गोकू और सभी लोग पलटीवन बल में आ जाते हैं और उन सभी को पलटीवन बल में देख के गोवा बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी जेंडामेरी से उन पर अटैक करने के लिए कह देता है और जेंडामेरी उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे गोकू और सभी लोग उनके अटैक से बचने लगते हैं। लेकिन जेंडामेरी की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनके अटैक से बचना काफी मुश्किल हो रहा था और चूंकि बुलमा इंसान है तो उसे भी काफी खतरा था। तभी गोकू कहता वो लोग गन का इस्तेमाल करके चीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद वो सभी जेंडामेरी के अटैक से बचने के लिए पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और जेंडामेरी पे ही अटैक कर देते हैं। तभी जेंडामेरी के अटैक से बचते हुए गोकू को एक हिट लग जाता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर सुप्रीम काय भी हैरान हो जाते हैं कि गोकू की हालत है तो बाकियों के साथ क्या होगा। तभी गोकू खुद को किसी तरह संभाल लेता है और अब वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उन पर अटैक करके अपने पावर पुल की हेल्प से एक प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वहाँ पे और प्लेन आ जाते हैं और ये देखकर गोकू और भी परेशान हो जाते कि आखिर कितने सारे हैं। तभी पिक्कोलो कहता वो बहुत ज्यादा, हमें एक एक करके उन्हें हराना होगा, लेकिन इससे वेजिटा की प्राइड हर्ट हो जाती है। उनकी बंदूक का कुछ भी नहीं है, वो मेरे जैसे सैयन का कुछ भी नहीं कर सकती और वेजिटा उन पर अटैक करके सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो किसी पर रहम न करते हुए सभी को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे भी कुछ हिट लग जाते हैं, जिससे उसकी हालत भी खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। साथ ही वो तामागामी की फाइट के कारण भी काफी कमजोर था, इसलिए वो अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं हिला पाता। तभी वो गोकू से पूछता है कि अभी भी उसके पास और रिवाइव बग हैं और गोकू उसे एक रिवाइव बग दे देता है, जो देखकर वेजिटा पहले तो उसके बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता तो वो उसे खा लेता है, जिससे उसका स्टेमिना वापस आ जाता है। वो बिप को बिन्ने सारे और हर तरफ से हमला कर रहे हैं। गोकू कहता है ऐसा लगता है इस बॉडी के साथ उनसे डील करना काफी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ये देखकर गोवा बहुत खुश हो रहा होता है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनका सामना कर पाए। जिसके बाद वो एक एक करके सभी को देखने लगता है। तभी उसकी नजर हाईवेज पर पड़ती है और वो उसे ध्यान से देखने लगता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो थर्ड आई है। पर डिकिसु को इस पर विश्वास नहीं होता, थर्ड आई ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा उन जेंडामेरी को ओवर पावर करने लगते हैं और एक एक करके सभी को हराने लगते हैं, जो देखकर सभी जेंडामेरी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और गोकू देखने लगता है कोई और जेंडामेरी तो आसपास नहीं है, पर सारे जेंडामेरी भाग गए थे। तभी ग्लोरो कहता है चलो चलते हैं, तामागामी गोमा के पैलेस की तरफ है और वो लोग तामागामी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, पर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। एक सोल्जर उन्हें देख लेता है और सभी जेंडामेरी को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद हम गोमा और डिगिसु को देखते हैं और उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। मुझे लगा थर्ड आई काफी लंबे समय पहले खो गई है। तभी गोमा कहता है मैंने काफी लंबे समय पहले उसे किंग अबूरा के सिर पर देखा था, ये बिल्कुल वैसी ही है। पर डिगिसु को अभी भी बिलीव नहीं होता और वो कहता है क्या सारी आंखें एक जैसी नहीं दिखती और इससे जरूरी वो इस तरह के इंसान के पास क्या कर रही है। गोमा कहता मुझे नहीं पता, पर यदि वो वही है तो मुझे वो चाहिए और वो डिगिसु से उसे लाने के लिए कहता है और हाँ किसी को पता मत चलने देना तुम क्या कर रहे हो। जो सुन के डिगिसु हैरान हो जाता पर मैं ऐसा कैसे करूंगा। गोमा कहता तुम काफी स्मार्ट हो ना, तो जल्दी कुछ करो और उसे मेरे पास लेके आओ और डिगिसु से लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और गोमा एक बहुत ईविल सी स्माइल देता है, शायद अब वो सभी को काफी आसानी से हरा पाएगा। जिसके बाद हमें थर्ड आई के बारे में बताया जाता है। थर्ड डीमन आई, इसे पुराने सुप्रीम डीमन किंग अपने सिर पर लगाते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। ये थर्ड आई सुप्रीम डीमन किंग का सिंबल है और इसमें बहुत ज्यादा भयानक पावर्स है। जब उन्हें पावर की जरूरत पड़ती थी तब वो इस थर्ड आई को पहन के काफी पावरफुल हो जाते थे, लेकिन सुप्रीम डीमन किंग अबूरा के समय से किसी ने चुरा लिया और वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। जिसके बाद हमें पता चलता है उसे किसने चोरी किया था। डबूरा एक बंदे को उसे चोरी करने का ऑर्डर देता है, जब तुम उसे चोरी कर लेना तब तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड में चले जाना, मैं तुम्हें कुछ समय बाद मिलूंगा। और वो बंदा थर्ड आई को चुरा लेता है, लेकिन इसके बारे में गार्ड को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उस बंदे के सामने क्रैगन आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो थर्ड डीमन वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ वो थर्ड आई को देखने लगता है। तभी उस पर एक डीमन अटैक कर देता है, जिससे थर्ड आई वहाँ घूम जाती है। लेकिन भले ही थर्ड आई डाबूरा को ना मिली हो, पर उसने अपनी पावर की हेल्प से आबूरा को हरा दिया और सुप्रीम डीमन किंग बन गया। और उसने थर्ड आई को भी इसीलिए चोरी कराया था जिससे वो सुप्रीम डीमन किंग बन सके, पर थर्ड आई के बिना वो बावड़ी का शिकार हो गया और बाद में बूना उसे खा लिया। जिसके बाद तो हम जानते हैं गोमन है सुप्रीम डीमन किंग बन गया। और एक दिन शिकार करते समय हाइबिस को थर्ड आई मिल गई, जिसे उसने अपनी बेल्ट पे लगा लिया। जिसके बाद हम लोग गोकू और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि कैसल के पास पहुंच गए हैं, पर तभी उन पर बहुत सारे सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और वो सभी उनसे बच के भागने लगते हैं, क्योंकि सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे और उनका सामना करना काफी मुश्किल था। तभी गोकू नेबा से कहता है आपने तो शील्ड बनाई थी, क्या आप अभी कुछ नहीं कर सकते। पर नेबा मना कर देता है, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो बस तुम्हें यहाँ बिज दिलाने के लिए हेल्प करने आया हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हाइबिस सबसे अलग बैठा होता है, उसे किसी भी फाइट से कोई मतलब नहीं था। तभी उसके पास एक सुंदर मार्जिन आती है जो उससे कहती है तुम्हारी बेल्ट काफी अच्छी लग रही है। हाइबिस कहता मैं जानता हूँ ये मेरी फेवरेट बेल्ट है। वो लड़की कहती है मुझे काफी पसंद है, तुम मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। पर हाइबिस साफ मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। जो सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है कि उसने उसे मना कर दिया। तभी हाइबिस कहता पर यदि तुम मुझे अपनी हैट दोगी तो मैं तुम्हें अपनी बेल्ट दे दूंगा। जो सुन के पहले तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि ये किस तरह का आदमी है, पर उसे तो बेल्ट से मतलब था, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है और हाइबिस को अपनी हैट दे देती है और हाइबिस भी उसे अपनी बेल्ट दे देता है। लेकिन उस लड़की को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ जेंडामेरी उन पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। तभी पिक्कोलो कहता है मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, मैं इन्हें देखता हूँ। जिस पर गोकू कहता हाँ काफी अच्छा आइडिया, इससे उनके एमो खत्म हो जाएंगे। तभी नीबा कहता है ऐसा मत करो, भले ही तुम रीजनरेट कर सकते हो लेकिन उनका एक अटैक तुम्हें मार भी
भी सकता है। पेंजी कहते हैं उनकी गन के एमो 10 दिन तक फायर करते रहते, तो इसके बारे में भूल जाओ कि उनके गन के एमो खत्म होंगे। जो सुन के गोकू हैरान हो जाता है, जिसके बाद हम डॉक्टर अरिसु को देखते हैं जहाँ पे मार्जिन डू और मार्जिन बुन सो रहे होते हैं। डॉक्टर अरिसु कहती है अब समय आ गया है, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। शायद वो अपने डीमन किंग बनने के प्लान की बात कर रही है। जिसके बाद हम दोबारा गोकू और बाकी लोगों को देखते हैं और वो लोग जेंडामेरी से परेशान होकर उन पर अटैक कर देते हैं और गोकू वेजिटा पिक्लो एक के बाद एक सभी जेंडामेरी को हराते जाते हैं। लेकिन तभी सारी चीजें हिलने लगती है और वहाँ एंटी होती है टैंक की, जिसके एक ही अटैक से वो तीनों गिर जाते हैं और उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तभी और भी जेंडामेरी उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ टैंक भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और यदि ये अटैक उन्हें लग गया तो उनकी हालत पूरी तरह खराब हो जाएगी। तभी वो टैंक उन पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले वो अटैक उनको लग पाता है उस टैंक को कोई डिस्ट्रॉय कर देता है और एक एक करके सारे टैंक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन्हें खत्म किया था पेंजी के डैड किंग कडान ने, जो कि फाइनली फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ गए थे। जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो यहाँ बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। तभी जेंडामेरी का एक टैंक किंग कडान पे ही अटैक कर देता है और सभी को लगता है कि किंग कडान अब खत्म हो गए हैं। पर तभी वहाँ की धूल हटती है और हम देखते हैं किंग कडान अपनी आर्मी के साथ बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद किंग कडान और सभी लोग मिलकर जेंडामेरी पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी को हराने लगते हैं। गोकू भी एक एक करके सभी जेंडामेरी को हरा रहा होता है, पर तभी एक जेंडामेरी उसमें पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन किंग कडान गोकू को बचा लेते हैं। इसी बीच हमें पेंजी और किंग कडान का डुओ भी देखने को मिलता है। तभी गोकू भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था और वो सभी को काफी इजीली हैंडल करने लगता है। दूसरी तरफ ये देख के गोवा बहुत परेशान हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी डिगिसु कहता है चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी स्पेशल फोर्स है। जो सुन के गोमा खुश हो जाता है कि वो अभी भी उन्हें हरा सकता है, लेकिन डिगिसु को डाउट होता है कि वो उन्हें रोक भी पाएंगे या फिर नहीं। जिसके बाद हम बैटल फील्ड को देखते हैं जो कि पूरी तरह आग में बदल गया था और सभी लोगों ने मिलकर गोमा की आर्मी को हरा दिया था। गोकू किंग कडान से कहता है वो तो काफी इम्प्रेसिव था। पेंजी भी अपने डैड से कहती है आपकी टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी। जो सुन के किंग कडान खुश हो जाते हैं, लगता है हमने काफी मदद की और किंग कडान हंसने लगते हैं, जो देख के गोकू भी हंसने लगता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।